जन जन के आराध्य सत्यवादी गौरक्षक लोकदेव वीर कुंवर तेजाजी महाराज का ये पावन स्थल है पीपलाद, जो नागौर ज़िले के पर्वतसर के नज़दीक है। पीपलाद ग्राम पंचायत मुख्यालय भी है और ये श्री वीर तेजाजी का पवित्र धाम है। मेन स्टेट हाईवे पर यह स्थित है। यहीं पर भगवान महादेव जी का, केसरिया कंवर जी का, माता जी का बड़े स्थान हैं और तेजाजी महाराज की ये लीलन पर सवार शानदार प्रतिमाएं हैं। आज हमारे सिंटू भाई यानी कृष्ण गोपाल जो हमारे साथी हैं, उनके स्वामणी का कार्यक्रम है, तो उसी सत्संग और स्वामणी में हम लोग आए थे, तो उसके साथ ही फिर हम यहाँ पर इस कार्यक्रम में आ गए हैं। और ये आज श्रद्धालु सभी प्रणाम करने आए हैं। तेजाजी महाराज का जो पीपलाद का भव्य मंदिर है, आज आपके इस पवित्र कार्यक्रम में आने के अवसर पर इन्हें देखने का, दर्शन करने का सौभाग्य मिला। तो इस स्थान का किस तरीके से निर्माण हुआ और कितनी मान्यताएं हैं, किस तरीके की अनुभूति है? इस मंदिर का निर्माण 4 सितंबर 2019 को हुआ था और इस मंदिर का निर्माण इतना जल्दी और कम समय में हुआ। इससे पहले राजस्थान में तेजाजी के मंदिर का निर्माण इतना जल्दी कहीं भी नहीं हुआ था। 28 दिन के अंदर ये मंदिर बनकर तैयार हुआ था और सब गांव वालों के, सब समाज, सर्व समाज के समर्पण के कारण ये कार्य, 36 कौम के कारण ये कार्य संभव हो सका और सब लोगों के सहयोग के कारण आज ये तेजा मंदिर पीपलाद भव्य इस स्टेट हाईवे के ऊपर अपनी चारों तरफ से हरियाली से हरा भरा, तो हरियाली से आच्छादित है। मंदिर का बड़ा अद्भुत महत्व है और तेजाजी महाराज के प्रति आस्था, नागौर मारवाड़ जो तेजाजी की आस्था और श्रद्धा का एक बड़ा केंद्र है। और तेजाजी के बारे में, मंदिर के बारे में बताओ। यहाँ वीर तेजाजी पीपलाद के मंदिर पर जो किसी को भी छांवटे से जाता है तो 7 दिन के अंदर बिल्कुल एकदम तैयार हो जाता है। कई मरीज परबसर अस्पताल से यहाँ आए थे और उन्होंने मतलब वहाँ से अस्पताल से बिल्कुल कह दिया था कि आप हैंड है, यहाँ आके 3-4 मरीज बिल्कुल तैयार होके गए ऐसा। तो तेजाजी महाराज को जो कीड़े का काटा हुआ हो या सर्प का काटा हुआ हो तो उसका वो आता है। बहुत ही सुंदर तेजाजी का स्थान। और ये यहाँ का हवन है, जो जनरली जब जैसे मान लो यहाँ पर कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता तो उसका प्रसाद चढ़ाने के लिए, जिसे अपन कहते हैं भोग लगाने के लिए आते हैं, तो वो यहाँ पर इस हवन में आहुति देते हैं। और ये आपको दिखा रहे हैं श्री वीर तेजाजी विश्राम स्थली पीपलाद पर्वतसर, जिसे विश्राम गृह कह सकते हैं, सामुदायिक भवन कह सकते हैं। इसके सामने ही शानदार स्टेज बना हुआ है ताकि जब कभी कोई बड़े कार्यक्रम हो तो यहाँ पर बैनर होर्डिंग लगाकर, और बना बनाया स्टेज है, इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से कार्यक्रम किया जा सकता है। तो ये श्री वीर तेजाजी विश्राम स्थली है पीपलाद की। अंदर इसका एक सत्संग हॉल है, जिसे मीटिंग हॉल भी कह सकते हैं। तो ये मीटिंग हॉल, सत्संग हॉल और बड़ा परिसर है। और इसके अलावा यहाँ पर और पीपलाद में सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज के स्थान के साथ साथ और कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल हैं? इस मंदिर के अलावा इधर बोले शंकर महादेव का मंदिर है और हमारे इस गांव का नाम एक पीपली है, आज से 5000 वर्ष पूर्व वो आज भी विराजमान है। एक बार ये पूरी तरीके से सूख गई थी, उसके बाद वापस हरी भरी हुई। और यहाँ जैसे पुराने ज़माने में कहा जाता है कि ये पीपलाद सरोवर है, इसमें जैसे पुष्कर, हरिद्वार जैसे लोग जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ लोग आते थे और यहाँ अस्थि विसर्जन होता था। और यहाँ पुराने प्राचीन काल में खुदाई के दौरान जो सीढ़ियाँ हैं उनके भी अवशेष मिले हैं। और इस एक महादेव जी का मंदिर उधर पहाड़ी पर भी है, पास में केसरिया कंवर जी, गणेश जी का मंदिर भी है और स्कूल भी है, ग्राउंड भी है अच्छा खासा। और सब भामाशाहों के सहयोग से इस मंदिर का और चारों तरफ की जो मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाता है और गांव की 36 कौम बढ़ चढ़कर इन सब में हिस्सा लेती है। आपके यहाँ से एक युवा विधायक, राजस्थान की विधानसभा में सबसे कम उम्र के युवा विधायक हैं, तो उनके नेतृत्व में भी जैसे सभी जगह पर बहुत अच्छे डेवलपमेंट के काम हुए हैं, तो उनको किस रूप में देखते हैं? उन्होंने इस मंदिर में बहुत सहयोग किया। उन्होंने एक ट्यूबवेल भी करवाई थी मंदिर में, उसमें पानी इतना हुआ कि सब गांव में पूरी सप्लाई हो सके तेजाजी मंदिर के अलावा। और
वो उधर दोनों साइड में रोड की ग्रेवल रोड, और पूरे गांव के 150 ट्रैक्टरों ने मिलके, इसमें खड्डा था काफ़ी, तो सब मिल मिला के सब ने 1 महीने तक उस खड्डे की करके 5000 से कम ट्रॉलियाँ भर्ती करके और इसका लेवल वगैरह सारा सब कर के। और इस मंदिर की एक विशेषता और है कि इतना भव्य मंदिर 28 दिन में मात्र तैयार हुआ, ऐसा राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ। इसकी प्रशंसा आसपास के सब गांवों में, तहसील में, जिले स्तर पर माननीय सांसद महोदय द्वारा, विधायक महोदय द्वारा किया गया कि इतना भव्य मंदिर इतने दिन में तैयार हुआ। तो ये तेजाजी महाराज का आशीर्वाद ही है जिसके फलस्वरूप ये अद्भुत कार्य हो सका। तो निश्चित रूप से तेजाजी महाराज के प्रति समर्पण का ये भाव है। आज हमारे बीच में तेजाजी महाराज के दर्शन करने और हमारे सिंटू भाई के सारण परिवार के इस समामणी कार्यक्रम में हमारे चौधरी साहब आए हैं। सत्येंद्र जी तोमर बागपत, जहाँ से चौधरी चरण सिंह जी की, सत्यपाल मलिक साहब की कर्मस्थली है। तो चौधरी साहब, पर्वत सर की धरती पर पीपड़ाद में तेजाजी महाराज के मंदिर में सारण परिवार से आपका दोस्ताना संबंध है, इस शुभ अवसर पर क्या कहेंगे? मेरे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरा परिवार यहाँ से 60 वर्षों से जुड़ा हुआ है और मेरा आना आज पहली बार हुआ है। हमारे पिताजी के संबंध यहाँ इस परिवार में, उगमाराम जी के परिवार में, गांव पीपलाद में 60 वर्षों से है। हमारे पिताजी किसानी करते थे, खेती करते थे और वे यहीं से खेती करने के लिए बैल लेकर जाते थे और बैलों से ही वे खेती करते थे। जब तक उनके हाथ पैर चलते रहे, आराम से खुशी से काम करते रहे, तो उन्होंने यहाँ के अलावा किसी भी बैल को इस्तेमाल नहीं किया। केवल जो बैल इस्तेमाल किया है तो वो पर्वत सर का किया है। तो ये अपने आप में बहुत ही विशेष संबंध है, दोस्ती का भी। और यहाँ जब पर्वत सर में तेजाजी महाराज के नाम से जो पशु मेला लगता था, विश्व स्तर का ख्याति प्राप्त मेला रहा है, तो उसमें इनका आगमन रहा। आज 60 वर्षों से इस रिश्ते को निभा रहे हैं। हमारे बीच में पीपलाद तेजाजी महाराज के सेवक जी हैं, जिनको स्थानीय भाषा में घोड़ला जी कहते हैं। तेजाजी महाराज के पीपलाद के सेवक जी घोड़ला जी हैं, रत्नाराम जी। रत्नाराम जी, इतना फास्ट गति से तेजाजी महाराज का स्थान बनना, उसकी ख्याति दूर दूर तक जाना, आप तेजाजी महाराज के सेवक हैं, तेजाजी महाराज का दर्शावक दिखाते हैं, कितनी दिव्य अनुभूति है। और तेजाजी महाराज की इस महानतम भूमि को लेकर यहाँ सेवा पाकर कैसा महसूस करते हैं? बहुत ज़ोरदार, मतलब सांप काट दे बन तो 5 दिन के अंदर अंदर तैयार हो जा। और सेवा का क्या नियम रहता है? सेवा का तो सुबह शाम जो आरती करा और शाम का जोत हुए, डेली जोत हुए। अच्छा, जिस दिन स्थापना हुई ना, जिस दिन डेली जोत हुए। अच्छा, तो निश्चित रूप से ये अपने आप में बहुत अद्भुत है, सेवा का ये भाव। पीपलाद के सम्मानीय ज्ञान जी हैं, ज्ञानाराम जी। तो तेजाजी महाराज की आस्था युवाओं के प्रति, जब युवा मिलके काम करते हैं तो कैसा गांव का माहौल रहता है? हम जो सोचते हैं उससे ज़्यादा पब्लिक आती है और उनका आए हुए मेहमानों का अच्छा स्वागत, मान सम्मान होता है। और जो हमारी सोच होती है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर प्रोग्राम होता है हमारा तेजाजी का। ये तेजाजी का आशीर्वाद है जो भी है। तो तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से यहाँ के युवा नेता मुकेश थौरी जी, जिन्होंने सरपंच का चुनाव भी लड़ा था, और वो एक अच्छी लीडरशिप के साथ में युवाओं को साथ लेकर पीपलाद के गांव के लिए बड़ा अच्छा शानदार कार्य कर रहे हैं। इस प्रोग्राम की खास बात ये रही कि इस प्रोग्राम के पहले जो प्रोग्राम हुआ था उसमें 1.25 करोड़ का गांव वालों ने सहयोग किया था, 1.25 करोड़ रुपए। इसमें श्री गणेश राम जी सारण द्वारा 8,71,000 रुपये का सबसे ज़्यादा हवन हुआ था यहाँ, जिसमें 27 जोड़े बैठे थे। तो ये अपने आप में बड़ा समर्पण है तेजाजी के प्रति। तो निश्चित रूप से बहुत अभिनंदन और आप सबका स्वागत है। और भी समय समय पर इन चीज़ों को हम आपके बीच में रखेंगे। तो आज की ये पीपलाद के तेजाजी मंदिर से आप सबको बोले वीर तेजाजी महाराज की जय। बोलो वीर तेजाजी महाराज की जय हो।